हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाय कॉफ़ी और गपशप। आई एम बैक विथ अ न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगी साइमन साइनेक की बुक स्टार्ट विथ वाई की समरी। क्यों सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है। स्टार्ट विथ वाई बुक में साइमन साइनेक बताते हैं क्यों पर ध्यान केंद्रित करके हम हमारे बिजनेस के लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकते हैं। हम अस्थिर बाजार पर काबू पा सकते हैं और वफादार ग्राहकों का निर्माण कर सकते हैं। मार्टिन लूथर किंग, राइट ब्रदर्स या फिर एप्पल और डिज्नी या हार्ले डेविडसन जैसी कंपनीज के बारे में अगर हम बात करें तो इन सभी ने अपना काम बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से शुरू किया। इनके पास बहुत ही अविश्वसनीय रूप से वफादार अनुयायी है और ग्राहक है। ऐसा क्या है जो इन कंपनीज को या इन लीडर्स को बाकियों से अलग रखता है? बात सिर्फ इतनी ही है कि इन्होंने स्टार्ट विथ वाई के कंसेप्ट से अपना काम शुरू किया है। दो प्रकार के लीडर होते हैं, वे जो अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ करने का निर्णय लेते हैं, और दूसरे वे जो अंतिम परिणाम को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं और बाकी सब कुछ स्वाभाविक रूप से होने देते हैं। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप उन्हें मैनिपुलेट करें या उन्हें इंस्पायर करें। जैसे कई बार सेल्स बढ़ाने के लिए कंपनी अपने प्राइस कम कर देती है, नए प्रोडक्ट्स निकालती है या डर का माहौल पैदा कर देती है। मैनिपुलेशन क्रिएट करना बहुत इनइफेक्टिव है। प्राइस गिरा दो, प्रमोशन करो, इंसेंटिव्स दो, ये सब बहुत खर्चे का काम है। फिर भी इसका इफेक्ट बस कुछ ही टाइम तक रहता है। इसलिए मैनिपुलेशन करके अपना काम निकलवाना किसी भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को कमज़ोर कर देता है। जो सच्चे लीडर होते हैं वो कभी मैनिपुलेशन नहीं करते, वे इंस्पायर करते हैं। यहाँ साइमन साइनेक ने हमें एक इफ़ेक्टिव तरीका बताया है जिससे हम भी ग्रेट लीडर्स की तरह लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे। इस कंसेप्ट को गोल्डन सर्कल कहा जाता है। ये गोल्डन सर्कल ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न को एक्सप्लेन करता है। इससे हम अपने एक्शन के पीछे की वजह समझ सकते हैं, और ये हमारे लिए हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर की तरह काम करता है कि कुछ भी शुरू करने से पहले हम खुद से पूछें क्यों। इस गोल्डन सर्कल के 3 पार्ट्स है, वाई, हाउ, व्हाट। किसी भी कंपनी का पर्पस सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, प्रॉफिट तो बस एक रिजल्ट है। वाई रेफर करता है उस बिलीफ को, उस कॉज को या उस पर्पस को जो कंपनी लेकर चलती है। क्यों वो कंपनी शुरू हुई थी, आखिर क्या वजह थी उसके पीछे, क्यों उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं, कस्टमर क्यों उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब दूसरा वर्ड आता है हाउ, यानी कैसे। मतलब इस बात को समझना मुश्किल है कि कैसे कोई कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग है। एक तरह से बोले तो बाकियों से कैसे बेहतर है। ये हाउ उस व्हाट के पीछे का प्रोसेस है जो कंपनी करती है, और हाउ उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग को रेफर करता है। इस गोल्डन सर्कल में लिखा वर्ड व्हाट यानी क्या उस सर्विस या प्रोडक्ट को रेफर करता है जो कंपनी ऑफर कर रही है। ये समझना बहुत आसान है, किसी भी एम्प्लॉय या कस्टमर से पूछ लीजिए, सबको पता होता है कंपनी क्या ऑफर कर रही है। ह्यूमन बींग्स की बेसिक नीड है बिलोंगिंग का सेंस। यह हम इंसानों में पैदाइशी होता है क्योंकि हम हमेशा सेफ और सिक्योर फील करना चाहते हैं। इसी तरह जो कंपनी हमारी तरह सोचती है, हम उसके साथ एक बिलोंगिंग फील करते हैं। हम उनके प्रोडक्ट लेते हैं क्योंकि हमारा और उनका एक ही वाई होता है, मतलब जिसमें हम बिलीव करते हैं कंपनी भी करती है। ये प्रोडक्ट्स और ब्रांड हमें खुद से जोड़ते हैं और हम कंपनी के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, और उन कस्टमर के साथ भी जो सेम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। गोल्डन सर्कल बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि यह हमारे दिमाग के मेजर लेवल से रिलेट करता है। व्हाट लेवल हमारे दिमाग के नियोकॉर्टेक्स के साथ करस्पॉन्ड करता है। हम जो भी लैंग्वेज बोलते, समझते या जो कुछ सोचते हैं वो सब इसी नियोकॉर्टेक्स से कंट्रोल होता है। हाउ और वाई लेवल हमारे लिम्बिक ब्रेन के साथ करस्पॉन्ड करता है, जिसका मतलब है कि हमारे डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर सब इसी लिम्बिक ब्रेन से कंट्रोल होता है। जब कोई कंपनी वाई के साथ अप्रोच करती है तो वो हमारे लिम्बिक ब्रेन को अपील कर रही होती है।
जब कोई कंपनी व्हाट के साथ अप्रोच करती है, यानी वो क्या प्रोडक्ट बेच रही है, तो हमारा दिमाग का नियोकॉर्टेक्स वाला हिस्सा रिस्पॉन्ड करता है। गोल्डन सर्कल का कंसेप्ट तभी काम करता है जब हमारा व्हाई, हाउ और व्हाट सब बैलेंस में हो। यदि किसी कंपनी के पास व्हाई की स्पष्ट समझ नहीं है, तो वह अपने एम्प्लॉय से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो कंपनी में आए और काम करे। हमारे कंपनीज में किस तरह का वैल्यूज़ और कल्चर है, हमारे कंपनी में किस तरह की कार्य प्रणाली है, ये सब चीज़ें हमारे हाउ को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़रूरी है। हमें यह स्पष्टता होनी चाहिए कि हम किसी भी सिचुएशन में किस तरह बिहेव करेंगे। वाई सिर्फ एक विश्वास है, हाउ वे क्रियाएं हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं कि विश्वास, और व्हाट उन कार्यों के परिणाम हैं। वाई एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, यह कोई प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक यकीन है, एक बिलीफ है, और हाउ वो प्रोसेसेस है जो इस बिलीफ को रियल में बदलता है। व्हाट कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को रेफर करता है। इन तीनों पीसेस का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है जिससे हम ग्राहकों में एक ट्रस्ट की भावना निर्माण कर सके। यहाँ पर हम बात करेंगे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की। इस चार्ट को 5 सेगमेंट में ब्रेक किया गया है। ये सेगमेंट्स है इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और लैगार्ड्स। इनोवेटर्स वे होते हैं जो टेक्नोलॉजी को क्रिएट करते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स वो होते हैं जो इसको बड़ी महत्वता देते हैं। अर्ली और लेटर मेजॉरिटी के लोग वो होते हैं जो इसको बहुत ही जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। और लैगार्ड्स वो लोग होते हैं जो सबसे लास्ट में इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। वाई टाइप के वही लीडर्स कहलाते हैं जिनके पास अपना विजन होता है, एक क्लियर पर्पस होता है और वे ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं। इन लोगों को यकीन होता है कि जो सपने देखे जाते हैं उन्हें पूरा किया जा सकता है, लेकिन वे अकेले यह काम नहीं कर सकते। वाई लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते, इन्हें हाउ टाइप के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। वे जैसी दुनिया देखते हैं वही फील करते हैं, और यही वे लोग होते हैं जो स्ट्रक्चर बनाते हैं और काम निकलवाते हैं। किसी भी कंपनी के शुरुआती दौर में गोल्डन सर्कल को ठीक से काम में लाया जा सकता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजंस फाउंडर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती जाती है, लीडर का रोल बदलता जाता है और गोल्डन सर्कल की महत्वता कम होते जाती है। कंपनीज अपने वाई के ठोस अभिव्यक्ति के लिए सिंबल्स और स्टोरीज क्रिएट करती है। यह सिंबल्स और स्टोरीज इस तरह से होना चाहिए ताकि हमारे ग्राहकों तक डायरेक्ट मैसेज पहुंच सके कि हमारा वाई क्या है। एक प्रतीक का कोई गहरा अर्थ नहीं हो सकता है जब तक कि हम यह नहीं जानते कि यह कंपनी की पहचान करने के लिए इतना बड़ा क्यों है। एक लोगो प्रतीक तभी बन सकता है जब हम हमारे कस्टमर्स को प्रेरित करें और बताएं कि हम क्या है। कई व्यवसाय यह भूल जाते हैं कि उन्होंने व्यवसाय को क्यों स्थापित किया था। वे वाई को भूलकर सिर्फ हाउ और व्हाट पर ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं। यहाँ पर साइमन साइनेक ने फॉक्सवैगन और वॉलमार्ट का एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें हमेशा अपने वाई पर फोकस रखना चाहिए, चाहे हम पर कितना ही प्रेशर क्यों न हो। ज़्यादातर व्यवसाय जुनून के साथ निर्माण होते हैं, पर जुनून को जीवित रहने के लिए संरचना की आवश्यकता है। कई बार हम भूल जाते हैं कि बिजनेस क्यों शुरू किया गया था, इसीलिए हाउ और वाई दोनों की ज़रूरत एक में को है। जब भी हम कोई नया व्यवसाय निर्माण करने की बात करते हैं तो हमेशा हमें यही सजेस्ट किया जाता है कि मार्केट रिसर्च कीजिए, कस्टमर्स को पहचानिए। लेकिन साइमन साइनेक कहते हैं कि सबसे पहले अपने वाई को पहचानिए। वाई आपके अंदर से आता है, और जब आप एक बार अपने वाई पर फोकस करते हैं तो आप सक्सेस हो सकते हैं। जब आप हर किसी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं तो कोई भी आपकी मदद नहीं करना चाहता है, लेकिन जब आप खुद से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो हर कोई आपकी मदद करना चाहता है। सब ऑर्गेनाइजेशंस एक वाई से शुरू होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ महान लोग ही हैं जो अपने वाई को साल दर साल बेहतर बनाते जाते हैं। ज़्यादातर लोगों और संगठनों के लिए अपने वाई की खोज को बनाए रखना एक चुनौती है।
संक्षिप्त में कुछ बातें इस बुक के बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। आपके आसपास के लोगों को प्रेरित करने के लिए और उल्लेखनीय चीज़ें हासिल करने की क्षमता वाई से शुरू होती है। कोई भी संगठन समझा सकता है कि वो क्या करता है, कुछ समझा सकते हैं कि वे कैसे करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग स्पष्ट रूप से ये समझा पाते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो लोग वाई से शुरू करते हैं वे कभी चालाकी नहीं करते, वे प्रेरित करते हैं। आपका वाई आपका उद्देश्य, कारण या विश्वास है। हर प्रेरक नेता और संगठन आकार या उद्योग की परवाह किए बिना वाई से शुरू होता है। ये बुक एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग बुक है। मैं रिकमेंड करूँगी हर किसी को कि ये बुक को ज़रूर पढ़े और इम्प्लीमेंट करे जो इसमें लिखा है वो। इस बुक की लैंग्वेज भी बहुत ही सिंपल है और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे एप्पल, हार्ले डेविडसन, डेल। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल चाय कॉफ़ी और गपशप को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें।